गाजीपुर लेकर जाया जा रहा माफिया मुख्तार का शव बांदा से गाजीपुर रवाना हो चुका है। काफिला देर शाम गाजीपुर पहुंचेगा। मुख्तार का शव, ये बड़ी खबर। इससे पहले उसका मेडिकल और तमाम जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया होती है वो यहां पर कराई गई। और अब जो जानकारी है वो ये कि गाजीपुर के लिए जो काफिला है उसकी रवानगी हो चुकी है। बांदा से गाजीपुर रवाना हुआ काफिला, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और पूरी तरीके से आप देखिएगा कि छावनी में तब्दील कर दिया गया इस पूरे परिसर को और सुरक्षा का कड़ा पहरा यहां पर देखने को मिल रहा है। और कल से ही जब जानकारी सामने आई थी कि मुख्तार की मौत हो चुकी है, तब से ही पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तरफ से इंतजामात देखने को मिले। और उसके बाद अस्पताल में जब पोस्टमार्टम के लिए यहां पर लाया गया, उस वक्त भी सुरक्षा का कड़ा पहरा था। और अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर यहां से रवानगी हो चुकी है। मुख्तार एक ऐसा नाम जो कि आतंक का पर्याय एक वक्त पर बन गया था। और मुख्तार के बीते रोज हार्ट अटैक से मौत हो गई। हालांकि इसको लेकर के परिवार की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपको ये बताते चले कि पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई है कि मुख्तार की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। कुल कितने केस, कहां मुकदमा दर्ज, ये भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। एक ऐसा नाम जिसकी वजह से कभी पूर्वांचल की धरती कांपा करती थी, आज मुख्तार अंसारी उसी धरती पर सुपुर्दे खाक होगा। देर शाम गाजीपुर पहुंचेगा मुख्तार का शव। हालांकि अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो अंतिम क्रिया की जो तमाम प्रक्रिया है वो कल होगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं वो उस वक्त की जब उसे यहाँ से रवाना किया गया भारी सुरक्षा के बीच। मुख्तार अंसारी का ये जो शव है वो गाजीपुर के लिए रवाना हो चुका है। और हालांकि यहाँ पर काफ़ी दूरी भी है, तो अब जो जानकारी है वो ये कि देर शाम गाजीपुर पहुँचेगा मुख्तार का शव और वहाँ पर उसे रखा जाएगा। और उसके बाद कल उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आला अधिकारी मौके पर मौजूद और गाजीपुर में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। धारा 144 लागू है और पूरे प्रदेश में ही यूपी पुलिस इस वक्त एक्टिव है। बांदा से गाजीपुर के लिए मुख्तार का शव रवाना हो चुका है। भारी सुरक्षा घेरे के बीच यहां से उसकी रवानगी हुई और पुलिस के तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा परिवार के कई सदस्यों की भी मौजूदगी देखने को मिल रही है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। मुख्तार मौत केस की जांच के आदेश दिए गए हैं। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। बांदा के डीएम की तरफ से ये आदेश दिए गए। राजेश कुमार करेंगे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन, मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्तार मौत केस और इसको लेकर के जो अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है, मजिस्ट्रियल जांच के इसी बीच आदेश दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले में जो बड़ी बात है वो ये कि राजेश कुमार अब मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि परिवार की तरफ से बेहद गंभीर आरोप इस पूरे मामले में लगाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि साजिश का हिस्सा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो परिजन का ये भी कहना था कि वो इससे संतुष्ट नहीं है। बाकायदा एक चिट्ठी भी डीएम को लिखी गई। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। बांदा के डीएम की तरफ से आदेश जारी हुआ है। राजेश कुमार पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब जो बड़ी बात है वो यहाँ पर जो निकल करके सामने आई है वो ये कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। परिवार का कहना है कि स्लो पॉइजन दिया गया, लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर के अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में किन बातों का खुलासा होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीते रोज इस पूरे मामले में जो बड़ी बात सामने आई वो ये कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया और उसके बाद अस्पताल में एडमिट किया गया और उसके बाद मौत की जानकारी सामने आती है। और फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है वो ये कि गाजीपुर के लिए रवानगी हो चुकी है। एहतशाम सिद्दीकी मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं। एहतशाम, फिलहाल ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ है? गाजीपुर के लिए रवानगी हो चुकी है, सुरक्षा का कड़ा पहरा, कब तक पहुंचने की उम्मीद? देखिए, मुख्तार अंसारी का काफिला यहाँ से निकल चुका है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाला गया है। ट्रैफिक को रोक दिया गया है। बाकायदा एक कॉन्वॉय बनाया गया है। एक आगे पीछे पुलिस की काफी गाड़ियां हैं। अगर हम पूरी गाड़ियों की संख्या जोड़ दें छोटी बड़ी तो करीब 1.5 से 2 दर्जन गाड़ियां बताई जा रही है।
क्योंकि इसकी 3-7 गाड़ियां निकली हैं और उसके साथ परिजनों की भी गाड़ियां हैं। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी को निकाला गया है और एक अलग एक्सप्रेस वे के रूप से निकाला गया है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि 7 से 8 घंटे के वक्त में उनको वहां पर पहुंचा दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम में काफी डिले हुआ है, क्योंकि सीबीआई के भी डॉक्टर को बुलाया गया, एक्सपर्ट को बुलाया गया, जो तमाम डॉक्टर और अधिकारी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि ये मामला कहीं न कहीं राजनीतिक है और सरकार बदलने पर बहुत चीजें उलझ सकती है। ऐसे में पोस्टमार्टम जो काम आधे घंटे का था वो उसमें 2-2 ढाई घंटे डॉक्टरों ने लगाया, तो डॉक्टरों की जो फॉर्मेलिटीज थी उसको करने में काफी वक्त लगाया। और हम आपको बता दें उसके बाद जब परिजनों को शव सौंपा गया तो उसके बाद भी कुछ फॉर्मेलिटीज बची हुई थी, उसको कराया गया। उसके बाद परिजनों को शव सौंपा गया। शव सौंपने से पहले अब्बास अंसारी ने जाके बकायदा वहां पे अपने पापा का चेहरा देखा। उसके बाद जो उनकी बहू थी निगहत वो अंदर गई है, वो शव के पास उनकी कुर्सी में बकायदा उसको एम्बुलेंस में रखा गया। और हम आपको बता दें उसके साथ एम्बुलेंस के साथ सुरक्षा कर्मी भी चल रहे हैं, लेकिन अब्बास जो ब्लैक कलर की गाड़ी है उसमें बैठ के आगे चल रहे हैं। उसके साथ 2 लोग और भी हैं, और जो बहू बच्चा है उसके साथ जो उसका एक घर की महिला है जो बच्चे को संभालती वो उसके साथ चल रही है। इसके साथ एक एम्बुलेंस भी लगाई गई है, महिला पुलिस फोर्स भी लगाई गई है, 2-3 वज वाहन भी लगाए गए। इस वज वाहन से तमाम पुलिसकर्मी भी रवाना हुए परिवार के कई सदस्य जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। एहतेशाम, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है, वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि अनुराग ठाकुर ने योगी सरकार की तारीफ की है। यूपी में दमदार सरकार काम कर रही है, ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है। घोटालेबाजों और बाहुबलियों की सरकार खत्म, ये उन्होंने कहा। यूपी से गैंगस्टर माफिया राज खत्म हो चुका है, ये बड़ी खबर। अब यूपी में अमन और शांति है, ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा। योगी सरकार की तारीफ करते हुए वो यहां पर नजर आए। मुख्तार अंसारी उम्र कैद की सजा काट रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्तार अंसारी का जुर्म साबित हो चुका था। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनुराग ठाकुर ने योगी सरकार की तारीफ की है। यूपी में दमदार सरकार काम कर रही है, घोटालेबाजों और बाहुबलियों की सरकार खत्म हो चुकी है, ये अनुराग ठाकुर कहते हुए यहाँ पर नजर आए। और उन्होंने ये भी कहा कि यूपी से गैंगस्टर माफिया राज खत्म हो चुका है, यूपी में अमन है, शांति है। मुख्तार अंसारी उम्र कैद की सजा काट रहे थे, इस बात का वो जिक्र करते हैं और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मुख्तार अंसारी का जुर्म साबित हो चुका है। देखिए, जिन्होंने संरक्षण दिया अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वो कुछ भी बयान देते रहे। मैं इतना ही कहूँगा, मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सच जानने का हर किसी का है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को 30 साल, ये होता है। और जो भी हुआ होगा वो सच सबके सामने आया है। लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के पीछे ये भी तो बताना चाहिए कि आखिरकार इतने वर्षों से जेल में किस अपराध के चलते थे। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को अभी आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग साथ दे रहे हैं उनको ये समझना होगा और ये बताना होगा कि इतने बरस तक आखिरकार किस अपराध में, किस जुर्म में वो जेल में बंद था, वो सलाखों के बीच में था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, ये भी कहा कि जांच होगी इस पूरे मामले में, लेकिन साथ ही साथ उनका ये कहना था कि योगी सरकार दमदार काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे। एक वक्त था जब खुली जीप पर सवार मुख्तार जिस रोड से गुजरता था लोग रास्ता बदल लेते थे। एक वक्त था जब AK-47 से बीजेपी विधायक पर करीब 400 राउंड गोलियां चलवाने के आरोप लगे। ऐसे रुतबे और रसूख वाले माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब वहां पर जो तमाम लोग हैं, मौत को लेकर के तमाम तरह के जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मुख्तार अंसारी का खात्मा हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। और इस पूरे मामले में जो लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, जो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, वो ये कि कड़े सुरक्षा के बीच उसको लेकर के गाजीपुर के लिए रवानगी हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी है कि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ट्वीट के जरिए इस पूरे मामले में जांच की मांग की। हालांकि अगर हम बात करें तो बांदा में डीएम की तरफ से भी आदेश जारी कर दिए गए इस पूरे मामले में जांच को लेकर के। एहतेशाम मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। और एहतेशाम, इस पूरे मामले में परिवार की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया गया जिस कारण ये मौत हुई है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जो कि लगातार सवाल उठा रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और किन किन बातों का जिक्र है, अगर आप इन डिटेल दर्शकों तक जानकारी पहुंचा पाए तो।
एहतशाम। मुख्तार अंसारी काफी वक्त से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वो कहीं नहीं कहीं लीवर से जुड़ी हुई थी और कार्डियो अटैक भी हुआ था। लेकिन जो डॉक्टरों के एक्सपर्ट है वो लगातार अभी भी मर्चरी में हाउस में बैठे और फाइनल फाइंडिंग रिपोर्ट्स बना रहे हैं और कई एक्सपर्ट भी उसमें मौजूद हैं। तो वो जब फाइनल रिपोर्ट सामने निकल कर आएगी उस पर चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी। विसरा को सुरक्षित रखा गया ताकि मौत के कारणों का सही पता कर लिया जाए। और इसी बीच आज दोपहर में जुमे की नमाज के वक्त जो उनका बेटा है छोटा वाला अंसारी वो जाकर खुद जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन दिया। उसने कहा कि हमें यहाँ के पोस्टमार्टम पर भरोसा नहीं है, मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों द्वारा किया जाए। जबकि यहाँ पे डॉक्टरों की टीम के साथ एसडीपीजीआई की भी टीम एक बुलाई गई थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि पोस्टमार्टम की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को करने में थोड़ा विलंब हुआ। पोस्टमार्टम की कार्रवाई काफी लंबी चली है क्योंकि पता था कि पोलिटिकली मामला है और ऐसे में बहुत सी चीजें कहीं आगे आने वाले भविष्य में सरकारें बदलती तो बहुत सी चीजें फंसती तो उसमें डॉक्टर ही आगे नपता है। तो ऐसे में डॉक्टरों ने बहुत फूक फूक के कदम रखा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद उनके परिजनों को प्रशासन ने शव सौंपा। लिखा पढ़ी के बाद पूरी फाइल दी गई है। उसके बाद शव को यहां से निकाला गया है। शव को पुलिस सुरक्षा दोनों तरफ का रास्ता रोकते हुए ब्रजवाहन ने उसको बकायदा हाईवे एक्सप्रेसवे की तरफ ले गए, जो बुंदेलखंड चित्रकूट हाईवे एक्सप्रेस है उस पर ले गए। उस चित्रकूट ले जाने के बाद उसको फतेहपुर हाई एक्सप्रेसवे पर डाइवर्ट किया जाएगा और फतेहपुर एक्सप्रेस से होते हुए ये काफिला प्रयागराज एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ेगा और प्रयागराज शहर के अंदर न गए बाहर से उसको प्रयागराज वाराणसी एक्सप्रेसवे पर लिया जाएगा और जो भदोही होते हुए वाराणसी की तरफ बढ़ेगा। वाराणसी से बाबतपुर एयरपोर्ट की तरफ जो रास्ता कटता है वहां से उसको बाबतपुर बाईपास गाजीपुर रोड पर लिया जाएगा। तो इसमें 400 से अधिक किलोमीटर का फासला है और 7 घंटे से अधिक का वक्त लग जाएगा क्योंकि बीच में 1-2 जगह स्टॉप भी किया जाएगा क्योंकि पुलिस के वाहन है, बहुत तेज भी नहीं भाग सकते हैं, उसमें एम्बुलेंस भी है, परिवार के लोग भी, इसलिए महिला पुलिस के साथ साथ एक अतिरिक्त एम्बुलेंस डॉक्टरों की भेजी गई, एयर कंडीशन, उसके साथ साथ 2-2 गाड़ियों को पीएससी लगाया गया। तो तकरीबन 11 से 12 का वक्त बताया जा रहा है जो पहुंचेगा और हर जिले में एसएसपी को अलर्ट रखा गया। वहां की जो पुलिस है वो इसको स्क्वाड करेगी, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को लिया जाए, उस रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा। उस वाहन के काफिले में किसी को एंट्री करने की कोशिश करता तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह से प्रयागराज में देखने को घटना मिली कि मीडिया के भेष में कुछ अपराधी तत्व के लोग आए थे और उन्होंने अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी। तो आज बहुत प्रशासन सतर्क है और अपनी फ्लीट के अंदर किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा, बाकायदा बैरिकेडिंग लगा दिया है। तो ये 11 से 12 का वक्त हो जाएगा और जब शव वहां पहुंचे जाएगा, गाजीपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था के सख्त पाबंद कर दिए गए हैं। सारे वाहनों को उनके दरवाजे नहीं जाने दिया जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा, वहां पे शव उतारा जाएगा, शव का वजू होगा, उसको नहलाया जाएगा, उसके बाद चेहरा दिखाने की रस्म होती वो दिखाया जाएगा, उसके बाद उनका जनाजा वहां से निकाला जाएगा। जनाजा निकालने के बाद उनके जनाजे की नमाज अदा हो जाएगी, उसके बाद सुपुर्दगी खाक किया जाएगा। सुपुर्दगी खाक करने के बाद दूसरे दिन उनके घर पे कुर्बानी का इंतजाम है। तमाम नेता, तमाम बड़े लोग उनके घर पहुंचे हुए, एक मजमा लगा हुआ है। खास तौर से कहीं न कहीं जो सेंटिमेंट था वो बनाने में अंसारी बंधु परिवार कामयाब दिखाई दे रहा है। लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया, जिस तरह से चैनल जैसे मुख्तार अंसारी छाए हुए, कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी का दोनों जगह रुतबा रहा और ऐसे में उनके परिवार के जो बड़े भाई है वो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं और जो उनका बेटा जेल में जरूर है लेकिन घोसी से विधायक और ऐसे में विधायक जो सीट है वहां वो कहीं न कहीं फंसी हुई नजर आ रही क्योंकि वहां से ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव लड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर से जब मीडिया ने बात करने की कोशिश किया तो ओम प्रकाश राजभर इस पूरे मामले से कटते हुए नजर आए। उन्होंने कहा घरमा की तबीयत, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। ओम प्रकाश राजभर की मुख्तार अंसारी से बहुत अच्छी दोस्ती रही, अक्सर वो बाता जेल में मुलाकात करने में आते थे। अब ऐसे में उनको ओम प्रकाश राजभर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुख्तार अंसारी के घर जाए या न जाए। अगर वो जाते हैं तो सिंपैथी देते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो कहीं कहीं सिंपैथी उनके अगेंस्ट जाती है। आवाज है बड़ा फाटक, ये वही जगह है जहां पर एक वक्त पर अंसारी परिवार का वहीं से दबदबा पूरे लखनऊ तक, पूरे यूपी की सियासत में देखने को मिलता था। लेकिन अब ये बताइए एहतशाम, आपने बताया कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की वहां पर तैयारी है, खासतौर पर वो पूरा रूट आपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति रसूख और जिस तरीके से उसका रुतबा रहा है कि जेल से बैठे बैठे विधानसभा पहुंच जाता, विधायक का चुनाव यहां पर जीत जाता, ऐसे में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वैसे ना बने, इसको लेकर के पूरे प्रदेश में किस तरीके का माहौल इस वक्त यूपी पुलिस की तरफ से? देखिए, डीजीपी मुख्यालय पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है, हर जिले से फीडबैक लिया जा रहा है। जुमे की नमाज शांतिपूर्वक हो गई है, शाम का वक्त हो रहा है, रोजा इफ्तार का वक्त हो रहा है और हम आपको बता दें कि इसके बाद
प्रशासन की नजरें उन जिलों में है जिन जिलों से उनका काफिला होकर गुजर रहा, तो वो नहीं चाहते किसी तरह की कोई उपद्रवी, कोई पत्थरबाजी करे, कोई विरोध प्रदर्शन हो, कहीं गाड़ी रोका जाए। इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ उन जिलों को भी अलर्ट कर दिया गया है। जैसे अभी जब यहां से काफिला निकला तो यहां से 2 अतिरिक्त गाड़ियां आगे पीछे लगाई गई जो बांदा पुलिस फोर्स की थी, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको चित्रकूट बॉर्डर तक पहुंचाना है। वहीं चित्रकूट बॉर्डर पर पहले से चित्रकूट पुलिस की फोर्स खड़ी थी, कई गाड़ियां वो अपने स्कॉट में उसको लेती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको फतेहपुर बॉर्डर तक पहुंचाए। उसके बाद फतेहपुर बॉर्डर पर फतेहपुर की पुलिस खड़ी रहती है, फतेहपुर एसपी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जिले से काफिले को आगे बढ़ाए। उसी तरह आगे प्रयागराज पड़ेगा, उसके बाद भदोई पड़ेगा, उसके बाद वाराणसी पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी, तो एक के बाद एक ऑटोमेटिकली काफिले को साथ में पुलिस फोर्स लगती जा रही है उसको लेकिन रात का वक्त है, रात में ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और रात में काफिला आसानी से गुजर जाता है। लेकिन जो देर हुई है वो पोस्टमार्टम में डॉक्टरों की वजह से देर हुई है, कुछ परिवार वालों की वजह से देर हुई है, जिसकी वजह से इतनी दिक्कत हुई। सबसे ज्यादा परेशानी गाजीपुर प्रशासन को उठानी पड़ रही है। गाजीपुर में प्रशासन ने मजमा डटा हुआ है। देर रात सुपुर्द खार होने के बाद ही वहां पे लोग जाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन जानकारी ये भी आ रही है कि बड़े फाटक पर कुरानखानी का इंतजाम किया गया है। तो ऐसे में उनके घर भी लोग जाएंगे, कुरानखानी पढ़ने जाएंगे, वहां भी तमाम औरतें इकट्ठा होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है मुख्तार अंसारी की पत्नी का, अंसारी जो इस वक्त लापता बताई जा रही है। 75,000 रुपए का उनके ऊपर इल्जाम रखा गया, इनाम रखा गया। अब देखने वाली बात है कि वो अपने शौहर का आखिरी दीदार करने वहां तशरीफ लाती हैं या वही काम वो करती हैं जो अतीक की बीवी ने किया है। अतीक की बीवी आज भी अंडरग्राउंड है, भूमिगत है, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है। मुख्तार की बीवी भी अंडरग्राउंड है, तस्वीरें आने भी शुरू हो गई है। बस आपको 1 मिनट रोक रही हूँ क्योंकि देखिए ये पूरा कॉन्वॉय है, ये पूरा काफिला है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। और जिस रूट का जिक्र मेरे सहयोगी एहतेशाम कर रहे थे, इसी रूट से होते हुए ये पूरा काफिला और यहाँ पर एक एम्बुलेंस जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी का शव है और साथ ही साथ पूरा परिवार जो कि यहाँ पर इस दौरान मौजूद था और तमाम जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें परिवार वहां पर मौजूद था। परिवार की तरफ से बहू ने भी क्योंकि आखिरी मर्तबा देखा, बेटे वहां पर मौजूद हैं और अब पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच उसे गाजीपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। वो तस्वीरें भी आप देख रहे थे। एहतेशाम लगातार बने हुए हैं। एहतेशाम, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ अब सवाल ये होता है कि जिस तरीके से इस वक्त चुनावी दौर बना हुआ है और विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे जो कि इसको लेकर के लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं, ऐसा लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये पूरा मामला शांत होगा, कम से कम चुनाव के इस दौर में। देखिए, हम आपको बता दें कि आज जनाजे की नमाज अदा की जाएगी और 12 बजे के बाद मतलब कल का दिन लग जाएगा, कल सुपुर्द खाक होगा। वहीं कल सुबह कुरानखानी का इंतजाम होगा, फिर तीजा होगा, फिर दसई होगी, फिर 40वां, ये तमाम गमी का माहौल रहता है। इसमें बाकायदा कुरानखानी होती है, जिसका इंतकाल होता है उनको बख्शा जाता है उनके एवज में गरीबों को खाना दिया जाता है। दानी तमाम कार्यक्रम होते हैं और ये कार्यक्रम बड़े फाटक पे आयोजित होंगे क्योंकि राजनीतिक माहौल है और ऐसे में मुख्तार अंसारी की बड़ी फोटो लगाई जाएगी जहां पर उनके चाहने वाले लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आएंगे। तो परिवार ने बाकायदा इसको पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए पूरा एक शेड्यूल प्रोग्राम बना लिया है, उसको अभी ओपन नहीं किया है। जिस तरह से आज मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम में देर हो रही थी और अचानक उनके बेटे की तरफ से एक ऑडियो वायरल किया गया है जो मुख्तार अंसारी और बेटे के बीच कल का ऑडियो है, जिससे साफ पता चलता है कि मुख्तार अंसारी की सेहत काफी बिगड़ी हुई थी। लेकिन हम आपको बता दें कि पूरा शेड्यूल बना लिया गया और पूरा शेड्यूल इस हिसाब से बना लिया गया है कि हम आपको बता दें तमाम बड़े नेता उनके घर जाएंगे और मुख्तार अंसारी के नाम पर जो अल्पसंख्यक समुदाय का पूरा वोट है, जो निचले तबके का वोट है, उसकी सिंपैथी हासिल करने में की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि बीजेपी के साथ साथ बसपा भी चुनावी मैदान में है और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि मामला त्रिकोणीय हो सकता है। लेकिन जो अल्पसंख्यक अहम रहेगा